नमस्कार, सत श्री अकाल, शब्बा खैर और कैसे हैं सही भाई लोग जैसे कि आप हमें सुन पा रहे हैं। और कॉमेडी हटके में आज देसी बुलेटिन आपका एक राय मशवरा जो कि आज मेन मुद्दा जो हमारा चल रहा है, दिल्ली में जो घुसपैठी हैं जैसे कि रोहिंग्या और बांग्लादेशी के ऊपर जो न्यूज़ आ रही हैं, तो उस रेखा गुप्ता जी को आखिर इतना गुस्सा क्यों आया। मेन मुद्दा है रेखा जी को गुस्सा आखिर क्यों आया। और गुस्सा आया तो क्यों आया, उसके बाद में हमारे ये स्टूडियो में कुछ मेहमान उपस्थित होने वाले हैं, जैसे कि रेलवे ट्रैक से जो जहां उनकी झुग्गी झोपड़ियां हैं जिनकी उन्हीं की तरफ से उन्होंने अपना एक प्रत्याशी भेजा है जो बात करने के लिए हमारे मौजूद में स्टूडियो में मौजूद हैं दिनेश जी, जो कि बहुत साल आ चुके हैं। और तो अब हम हमारे जो विशेष मेहमान अतिथि गण आ चुके हैं, तो दत्त सैनी जी से आग्रह है। दत्त सैनी जी, प्रक्रिया जैसे कि आप पहले रखना चाहेंगे, तो क्या दिक्कतें हैं दिल्ली के अंदर, जैसे कि बाहरी सीमाओं से जो लोग आए हुए हैं और उन्होंने एक रेलवे ट्रैक को बहुत ही ज्यादा मतलब दिक्कत में आ चुकी हैं, जिसके कारण वंदे भारत ट्रेन जो है, जो हमारी स्पीड है उसकी बहुत ज्यादा कम हो जाती है दिल्ली आते आते। तो उसके बारे में हमें आपसे राय लेनी चाहिए, तो हमारे साथ 10 सेकंड जुड़े हुए हैं, ये अपना राय देंगे। आप बताइए क्या हुआ। सबसे पहले तो सभी गणों को नमस्कार। मैं इस चैनल के माध्यम से ये समझाना चाहता हूँ कि जितनी भी अभी वंदे भारत जैसी जैसी उपलब्धियां बनाई गई हैं हमारी सरकार द्वारा, ये बहुत बेहतरीन बनाई गई हैं, परंतु इसमें जो दिक्कतें आ रही हैं वह लोकल लोग ज्यादा कर रहे हैं, और ये बहुत ही शर्मनाक बात है कि हम उनको डेवलप नहीं कर पा रहे हैं। एक मिनट में आपको रोकना चाहूंगा। हाँ जी, बताइए। जैसे कि आप बता रहे हैं कि वंदे मातरम ट्रेन जो आती है, तो वंदे मातरम ट्रेन के अंदर जो विशेष सैलानी जो होते हैं, बहुत से बाहर के या पूंजीपति या बहुत ही अच्छे लोग आते हैं, जब वो दिल्ली के अंदर एंट्रेंस करते हैं तो वो क्या देखते हैं कि रेलवे ट्रैक पर कुछ आदमी पटरी पर बैठकर और उसकी तरफ को उल्टे होके पोटियां कर रहे होते हैं। तो जब वो शीशे से झांकते हैं तो उन्हें एक अजीब सा मुदस्समान दिखाई देता है, चारों तरफ तबेले ही तबेले, जैसे कि आदमी पोटी करता हुआ ऐसे बदबूदार, और हालत इतनी गंभीर जो कि आने वाले टाइम में लोगों को कोई भी देखना पसंद नहीं करेगा। लोग दिल्ली आते हैं घूमने के लिए, तो ये चीज देख के बहुत ज्यादा इग्नोर मतलब बहुत परेशानी होती होगी कि आदमी सुबह 4 बजे अगर ट्रेन निकल जाए तो ऐसा देखने को दृश्य मिलता है, वहाँ चारों तरफ पीले 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 जैसे हल्दी के पेड़ से फेंक दिए हो, तो आदमी कंफ्यूज हो जाता है ये पड़ा क्या है। हाँ? तो अब जैसे कि राजधानी एक्सप्रेस आती है, कुछ आती है, जो उसकी स्पीड होती है ना, जो सर मैं बताना चाह रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, आपकी बात मैं बिल्कुल समझ रहा हूँ। देखिए, कोई भी व्यक्ति, अगर तुम घर से अपने बाहर निकलते हो, तुम्हारे गेट के सामने कोई आदमी टट्टी करता मिल जाए, बिल्कुल बिल्कुल, कैसा आपका सोच रहेगी, क्या मानसिकता रहेगी, और पूरा दिन आपका कैसे मैं 10 सेकंड आपको रोकना चाहूंगा। तो मुझे ये जो मैं बताना मैं चाह रहा हूँ जी जी, कि जैसे कि रेलवे ट्रैक के पास मात्र 1 फुट या 2 फुट का रास्ता है उनके पास, ना तो वहाँ रोडी पर टैंक खुद सकता है, नहीं, ना कोई सेफ्टी टैंक बन सकता है। तो लोगों की एक तो रेलवे ट्रैक का उन्होंने अवैध कब्जा कर रखा है, दूसरा वो अवैध प्रवासी हैं बाहर के, तीसरी बात की जब वो रेलवे ट्रैक पे ही लेटरिंग करते हैं, तो हमारी जो दिल्ली सरकार है 150 टन मैट्रिक 150 टन मलबा रेलवे ट्रैक पे पड़ता है, और रेलवे ट्रैक पे जब वो मलबा पड़ता है तो एक्सप्रेस जितनी भी आती हैं वो इनकी इंजन की भमक इतनी होती है कि वो ना सूख, मतलब उनको एक ओवन का काम करती है, वो सूख जाती है पटरी, और जब वो सूख जाती है तो वो एक मट्टी का रूप ले लेती है। एग्जैक्ट बिल्कुल यही होता है, और होगा भी ऐसा ही। अब देखिए, कोई कहीं पे हम बदरपुर डाल दें और उसमें थोड़ा सा पानी डाल दें तो वहीं पे एक चोट सा बन जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। और दूसरी बात ये है कि जब वो भभके से जब उसका सूखने के बाद जो उसका पेस्ट सा जैसे गाड़ी आती है, जो उसकी स्पीड होती है, उससे क्या होता है जैसे मिक्सी में ग्राइंडर चलता है तो उस हिसाब से उसकी धमक से, उसकी पैरों की आवाज से वो पेस्ट का काम उनके बारीकी से पिस जाता है। 150 मैट्रिक टन जो मलबा रोज वहां पड़ता है, पिसने के बाद जैसे वंदे भारत एक्सप्रेस आती है उसको वो करके निकल जाती है। जी तो फिर आपने देखा होगा बवंडर सा उठता है, पीली पीली हल्दी सी उड़ती है आसमान की तरफ। अब उड़ती हुई हल्दी जो क्या है कि बहुत से लोगों के घरों में, प्लेटों में, होटलों में लोग आप तो ये समझते हैं कि धूल उड़ रही है, लेकिन उनको ये नहीं पता है कि ये हमारी जो
दिल्ली के अंदर एक तो पोल्यूशन होता है, लेकिन पोल्यूशन से भी भयानक मसाला उड़ रहा है दिल्ली के अंदर। बिल्कुल, एक तो देखिए दिल्ली सभी प्रदूषण का केंद्र बन चुकी है। ध्वनि प्रदूषण ले लो, सॉइल पोल्यूशन ले लो, और पोल्यूशन ले लो जो धुएं होते हैं, अब ये भी एक नया प्रदूषण बन चुका है। गंदगी से हटके ये अलग प्रदूषण बन चुका है। अब कोई आदमी सुबह शौच करेगा, कट करना था, उसे पता ही नहीं होगा। तो मेरा कहने का मतलब है कि पॉल्यूशन को तो आप रोक सकते हो, जैसे कि अभी सरकार ने ड्राइव चलाई थी, जैसे कि इवन टू इवन वन, ये इस नंबर की गाड़ी जब चलेगी इस नंबर की। लेकिन लोगों को कैसे हम लोग करेंगे कि इस नंबर का आदमी यहाँ ट्रैक पे करेगा, कि इस नंबर का आदमी वहाँ ट्रैक पे करेगा, उसको तो नहीं रोक सकते ना। देखिए उसमें ऑड इवन चलाना पड़ेगा हमें, मेरे ख्याल से। बिल्कुल 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 कि इस दिन ये टट्टी करेगा, उस दिन वो टट्टी करेगा। बिल्कुल। इनकी सीने पे हमें एक नंबर लिखना पड़ेगा। नहीं नहीं, सीने की तो ऐसा है ना बात है, तो कोई आदमी अगर सुबह रात के समय मिर्च खा लेता है, बिल्कुल बिल्कुल, या कोई मसाला डोसा या कोई ऐसी चीज या चटनी खा लेता है, कुछ खा लेता है, तो जो प्रेशर जो होता है उसको आप डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। उसको आप बिल्कुल भी ऐसा नहीं कर सकते हो कि आपको डिस्ट्रॉय कर दें कहीं। ये प्रेशर जो आप रोक नहीं सकते हो किसी भी हालात में। फिर और दूसरी बात समस्या ये है कि वहां पर जो स्पीडें होती हैं ना ट्रेनों की, माकूल जवाब देती है जब वो निकलती हैं, तो ट्रैक पे बैठा हुआ आदमी ऑटोमेटिक उसकी आवाज से ही निकाल देता है जवाब। तो रेखा जो हमारी सीएम भी है, मतलब जो दिल्ली की सीएम है, रेखा गुप्ता जी की बात कर रहे हैं। हाँ रेखा गुप्ता जी, उनका जो इन बारे में जो उन्होंने बारीकी से समझा और निश्चय निकाला कि जब इतनी महंगी महंगी ट्रेनें, इतनी महंगे महंगे उपकरण हमने लगा रखे हैं, उसके बावजूद भी हम इतनी महंगी महंगी ट्रेनों में बैठने वाले लोगों को सुविधा नहीं दे पा रहे हैं। और एक परफ्यूम का काम ये लोग करते हैं सुबह के टाइम में, कि जिसको सूंघने के बाद आदमी कुछ भी खाने का या कुछ चीज का इत्यादि नहीं हो सकता। तो उनको हटाने में ही उनको हटाने में ही उनकी समस्या को हल करने का एक मात्र कारण रहेगा, जिसके कारण उन्होंने ये कदम उठाया। और उन लोगों को पता था कि ये सरकारी जमीन है, जब आप दिल्ली में आते हो या विदेशी वहां से आते हो या लैंड पार करके आते हो या तारों के नीचे से आते हो, तो आपको देखना चाहिए कि आपको कहाँ रहना है कहाँ नहीं रहना है। जब आप बसते हो तो बता के नहीं बसते हो, जब हटाते हैं तो आपको दुख होता है। दुख सबको होता है, देखो हमें भी दुख होता है, जैसे किसी को आप बचा रहे हो, बच गया है। लेकिन समस्या दक्ष जी ये है कि जैसे कि चैनल के माध्यम से चाह रहे हैं, लेकिन समस्या का हल तो बिना हटाए होगा नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। तो क्योंकि हमारी देश की राष्ट्रीय धरोहर है एक रेलवे लाइफलाइन, और उस पर भी आप इतनी गंदगी फैला रहे हैं, बैठे हैं, बदबू कर रहे हैं, तो बड़ी दिक्कत की बात है। वही बात यही कि रेलवे ट्रैक के जो बगल में अवैध निर्माण है उसका तो हम विरोध करते हैं कि ये नहीं होना चाहिए। बाकायदा जैसे कि कोई और बस्ती हैं जो बन रही हैं, टूट रही हैं, उनका हमें दुख है। अगर वो जैनमन आदमी हैं, उनके कागज पूरे हैं, सब चीज है, जो उनकी उनको जहाँ झुग्गी वहाँ मकान बोला देखो था। ये सब तो लड़ झगड़ के हम हटवा ही देंगे, बिल्कुल बिल्कुल, आज नहीं तो कल, नहीं तो 1-1.5 साल में सब खत्म हो जाना। हाँ हाँ। पर ये जो टट्टी वाली समस्या है, इससे कैसे छुटकारा पाया जाए, ये हमारे साइंटिस्ट अब भी खोज रहे हैं। हमारे साइंटिस्टों ने एक टीका बनाया है, ठीक है, ओके, वो कोविड-19 के समय से बन रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि हमने जो वंदे मातरम जो बनाई थी हमने वंदे ट्रेन, तो उसकी जो रफ्तार है 200 किलोमीटर पर घंटा। एक समस्या और बताता हूँ, आपको रोकना चाहूंगा कि सरकार, रेखा गुप्ता जी जो हैं और जो मतलब दिल्ली के रेलवे अधिकारी हैं, वो ये कहते हैं कि जैसे वंदे मातरम की 200 की स्पीड है, अब कहीं आदमी 150 आदमी अगर ट्रैक पे बैठा है तो उसको देख के वो 10 की स्पीड कर लेते हैं। तो ये भी हाँ, एक लॉजिक है। एक मानव को हम मार नहीं सकते हैं, प्रेशर अगर वो प्रेशर डिस्ट्रॉय, अगर वो फारिग हो रहा है तो उसको भी समय देते हैं कि जल्दी जल्दी हट जा, स्पीड की ट्रेन स्पीडली मंदी करिए। बिल्कुल बिल्कुल, और फिर भी बंदा भगता भगता टपकाया जा रहा है, तो वो फिर दिक्कत वाली बात बनती है। मैं भी हंसना नहीं चाह रहा था, लेकिन वो हरकतें इनकी ऐसी हैं, मतलब क्या कर सकते हैं। तो सही भाई से आग्रह है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, तो समस्या का समाधान इससे हमें एक फायदा हो रहा है। हाँ बताइए। जैसे हमारी जो पटरियां बनती हैं, बिल्कुल बिल्कुल, वो कच्ची जमीन पे बनती है, उसके ऊपर जो रोड़ी डलती है वो एक वाटर प्योरीफाई का काम करती है।
तो जो भी व्यक्ति अपने साथ लोटा लेके लोटा हाँ 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 वो भी हाँ, खाता है, बिल्कुल 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 तो उससे हमारा ग्राउंड का वाटर लेवल भी बढ़ रहा है। बिल्कुल। सर वो वाटर लेवल तब तक क्या बढ़ेगा, उससे एक वाटर लेवल जब बढ़ता है नहीं, जब जब 15 मैट्रिक टन इकट्ठी हो सकती है तो 2 मैट्रिक टन तो पानी होगा ही। बिल्कुल बिल्कुल आपकी बात को सही अब करते ये हैं। एक बहुत बड़ी समस्या है कि 200 किलोमीटर से ट्रेन की रफ्तार 15 किलोमीटर घट गई है। पूछो कैसे? कैसे? ये हुई है। अब यदि आप मानो कीचड़ में भगे जा रहे हैं बिल्कुल बिल्कुल तो आप पे कीचड़ ही चिपटेगा, आप गंदे भी होगे, बिल्कुल उससे क्या होगा, आपका वजन बढ़ेगा। बिल्कुल हमारी ट्रेन का वजन बढ़ चुका है। बिल्कुल 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 प्रति डब्बे पे कम से कम 25 से 30 किलो वजन बढ़ चुका है। बिल्कुल। इससे रफ्तार में भी बहुत घाटा हो रहा है। अब कोई भी चीज है, जैसे कि आप अल्टो के 10 गाड़ी लेते हैं, बिल्कुल, कुछ भी अगर लो, उसके अंदर अगर आप मोटे एलॉय व्हील लगा दोगे तो उसकी स्पीड कम हो जाती है। ऐसे ही अगर ट्रेन के अंदर इतना चीज चिपक जाएगी या कुछ चीजें चलते में नहीं, जैसे सोचने वाले भी समझेंगे हल्दी की गांठें लटकी हैं, या जैसे पुआ हमारे टाइम में सवैया पूछता था पुआ सा बना देते थे इसका गुड़ वाला, ऐसा चिपका हुआ देख के। तो ये जब सर्विस सेंटर गाड़ी जाती होंगी तो लोग वहां पर एक अच्छी प्रक्रिया होती होगी, इसको साफ कैसे करा जाए, या उसके लिए अलग से लोगों का आवंटन किया जाए, या उसके लिए सरकारी नौकरी निकाली जाए। सरकार पे बोझ पड़ रहा है इनको ठीक कराने, सफाई कराने के लिए, मेंटेनेंस के लिए। सरकार का जो ये स्टेप उठाया गया है, इससे दुख भी है लोगों का। अब देखो इतने सालों से रह रहे हैं, एक समस्या भी थी, दुख भी था, लेकिन अब जैसे भी है वो तो करना पड़ता है, जैसे भी है। तो आज के लिए हमारे स्टूडियो में जैसे कि दक्ष सैनी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार। आपने हमारा जो अपना कीमती समय जो हमें दिया, तो आपका बहुत ही दिन शुभ हो, हम आपके आभारी हैं। इस चर्चा पे मेरे को अति प्रशंसा हुई बात करके। तो आपसे हम फिर मिलेंगे, और हमारी न्यूज़ को दोबारा देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ऐसे ही बनी रहें। हम ऐसे ऐसे वीडियो आपके सामने लाते रहेंगे। ये एक प्राकृतिक आपदा बन सकती है अगर इसका सलूशन नहीं निकाला। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि देखो मोदी जी ने घरों में, गांव में, देहातों में लैटरिन बांटने का काम करा था। सॉरी, लैटरिन में आप ये मत समझना कि वो वाली लैटरिन नहीं, एक पक्की लैटरिन बनाने का जो वादा किया था, करोड़ों लैटरिन लोगों को दी, और बहुत सी जगह सरपंच खा गए उसको, मतलब वैसे नहीं, उसका पैसा खा गए। ऐसा खा गए। तो ऐसे ही मोदी जी अगर इनको लैटरिन देना भी चाहें तो दे नहीं सकते हैं, क्योंकि रेलवे ट्रैक की सरकारी जमीन है, फिर वहाँ लैटरिन बन नहीं सकती, क्योंकि वहाँ रोडियां पड़ी होती हैं और सरकारी जमीन है, जिसके कारण बहुत ज्यादा दिक्कत आ सकती है। तो मोदी जी का बहुत बहुत आभार है जो उन्होंने लैटरिन बांटी और लोगों को दी, और लोगों ने उसका बहुत अच्छे से उपयोग करा और उपयोग कर रहे हैं। लेकिन इनको नहीं दे सकते क्योंकि ये प्रवासी हैं और बाहर से रिफ्यूजी आए हुए हैं। तो जय हिंद, जय भारत, वंदे, जय श्री राम।